नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल और अभी हम इस वक्त हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो हैं एसटीईटी 2019 में पास कर चुके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये आज इनका छठा दिन है। इन लोगों की क्या मांग है, क्यों ये लोग हड़ताल पर हैं? 2019 में इन्होंने एसटीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो हम इन लोग से जानेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये आज जो छठे दिन से हड़ताल पर हैं तो इनका किस तरह से रणनीति तैयार हो रहा है हड़ताल का। हम जुड़ते हैं लोगों से। क्या आपकी मांग है? हमें मांग है कि स्टेट मार्क्स पर बहाली की जाए। 30,675 विद्यार्थी का जो मार्क्स है स्टेट मार्क्स पर बहाली किया जाए और जल्द से जल्द की जाए। धन्यवाद। तो जल्द से जल्द बहाली की मांग हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से इन लोगों को हड़ताल पे बैठना पड़ा है। क्या आप लोग की? देखिए, हम लोगों का पूरा मांग है, हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि सरकार जो विज्ञापन खुद से निकाली थी 2019 में उसका पालन करे। उसी विज्ञापन से सरकार खुद हट रही है। तो सबसे पहले कि स्टेट जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है उसके मार्क्स के आधार पर बहाली हो। दूसरा, हम लोगों का बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो, क्योंकि ऑफलाइन बहाली में धांधली होता है, ये सबको पता है। यही हम लोगों का मांग है। और तीसरा हम लोगों का मांग है कि सरकार जो 7वें चरण के नाम पर हम लोगों को अटका करके रखी है वैसे हम लोगों को न करे। हम लोगों की बहाली एक फ्रेश बहाली है, किसी भी चरण से हम लोगों को लेना देना नहीं है। और हम लोगों के बहाली में डिले करने के लिए ही सरकार छठे चरण को लगातार 11 सालों से खींच रही है। तो मुख्य रूप से 3 मांगे ही हमारी है कि स्टेट मार्क्स पर बहाली हो, बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो, और किसी भी चरण पर प्रतिक्रिया दे करके हमको रोका न जाए। हम लोगों की बहाली फ्रेश बहाली है, छठे चरण से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का बहाली शीघ्र खोला जाए। तो मार्क्स के आधार पे बहाली हो तो कहीं ना कहीं बहाली में किसी तरह की गड़बड़ी आ रही है, जो बहाली में पारदर्शिता आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक महिला अभ्यर्थी भी, हम उनसे बात करें। क्या मांग है? देखिए, 4 सूत्रीय मांग तो हमारी पहले से ही है। सबसे पहला तो कि स्टेट अंक जो कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसमें जो मार्क्स आए हैं हमारे, उसके आधार पे बहाली की जाए। लेकिन सरकार उसके आधार पे ना करके जो एकेडमिक का भी जो एक हवा चली हुई कि एकेडमिक मार्क्स पे बहाली, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। दूसरी मांग हमारी है कि जो बहाली प्रक्रिया वो सेंट्रलाइज्ड हो और ऑनलाइन फॉर्म में हो, क्योंकि अगर ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा तो हमारी एनर्जी भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे, और जो एक करप्शन का इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्कोप मिलता है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा इन दलालों का। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि यहाँ पे जो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, दूसरे राज्यों के जो बिहार के अभ्यर्थी है, उनको ही यहाँ पे मौका दिया जाए। तो ये सारी कुछ मांगे हमारी हैं, और यही 3-4 मांगे जो हमारी है, बस हमारा यही एक मुद्दा है और कुछ नहीं हमें चाहिए। ना हम नॉट मेरिट कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ चुके हैं पीछे। जो अब बेसिक हमारी चीज़ है वो हमने पहले बता दी है सरकार को, और यही हमारा मुद्दा है। इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे, और इससे कम पे भी हम राजी नहीं हैं, इससे कम पे भी नहीं। 4 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर स्टेट के अभ्यर्थी जो हैं कि आज छठे दिन जो है कि वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं। ये 4 सूत्री मांग को लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं? स्टेट मार्क्स पर बहाली हो, ऑनलाइन सेंट्रलाइज हो, और जून 2030 तक 2022 तक रिक्ति जोड़ा जाए कि जो नॉट मेरिट में हैं उन लोग का कुछ को भला हो जाए। जी हम लोग चाह रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या? हम लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अनिश्चितकालीन है लिखा हुआ है, देख लीजिए। अनिश्चितकालीन? हाँ, जान दे देंगे मगर यहाँ से उठेंगे नहीं। इसके सिवा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो क्या इसमें, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स के आधार पे बहाली, तो इससे कम मार्क्स वाले भी पहले ही बहाल हुए? पहले बहाल ना हुए, हम लोग को मेरिट लिस्ट बना दिया गया है। अब उसके 26 जून का एक लेटर निकाल कर मेरिट लिस्ट खत्म किया गया है। इसके पहले 12 मार्च को रिजल्ट आया था। उन लोग कहता है 12 मार्च पर हो, तो स्टेट जो अंक परीक्षा हुआ था वही अंक पर बहाली हो जाए। दिक्कत क्या है? बस हम लोग को कुछ मांग नहीं है। तो मेरिट लिस्ट जो है बस निकाल कर छोड़ दिया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है कि नहीं की गई है। तो अब क्या लगता है आपको? सरकार को जल्द से जल्द बहाली करना चाहिए। जैसा कि विज्ञापन सरकार ने निकाला था, लाखों रुपए खर्च करके कि स्टेट के आधार पर बहाली होगी, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की है। हम लोग उसी के हिसाब से प्रिपरेशन किए। तो सरकार को स्टेट अंक के आधार पर ही बहाली करना चाहिए, और जल्द से जल्द बहाली को सुनिश्चित करना चाहिए, और सेंट्रलाइज और ऑनलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल तक पूरा बिहार भ्रमण करवाते रहें और हम लोग पूरा बिहार घूमते रहें।
ऐसा ना हो। सरकार को ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करना चाहिए। इस डिजिटल युग में अब ऑफलाइन कौन सा काम हो रहा है? अब कोई काम ऑफलाइन नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकता? इसको भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करना चाहिए और बहाली को पूर्ण करना चाहिए। बस यही हमारी साधारण सी मांग है। 4 सूत्री मांग है, सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है सर? इसको जानबूझ के फंसा के रखी है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और फंसाने का जो तरीका है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक अंग्रेज़ों के समय एक रूल चल रहा था, डिवाइड एंड रूल, तो वो काम सरकार ने इसमें भी किया है 2019 के एस्टेट में। उसने कहा कि कुछ लोग मेरिट में हैं, कुछ लोग नॉन मेरिट में हैं। हम लोगों ने 7 फॉर्म भरा, 7 सब लोग मित्र थे, और बहुत कम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एक ही घर में पत्नी जो है मेरिट के अंदर है और पति जो है वो नॉट मेरिट में है। भाई जो है मेरिट में है, एक भाई नॉट मेरिट में है, तो दोनों को सामने खड़ा करके कि एक मेरिट के लिए लड़ रहा है, एक नॉन मेरिट के लिए, ये सरकार का काम है। उसके बाद भी मेरिट के जो हम साथी बैठे हैं, हम लोग एक कदम पीछे हट चुके हैं और हम लोग सरकार को कह रहे हैं कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस बात की चर्चा भारत सरकार कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन की, अब हम उसकी ही चर्चा कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर चाहिए, तो क्वालिटी की जांच जो होती है वो प्रेजेंट टाइम में होगी ना, भविष्य में नहीं होती है और ना भूत में होती है। तो भविष्य में भी नहीं करेंगे और भूत में भी नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में किसी भी व्यक्ति की क्षमता का आकलन हम परीक्षा द्वारा करते हैं और वो परीक्षा सरकार ने ले लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में 8 राज्यों में, जहाँ तक मेरी जानकारी और सही जानकारी है, कि वो पात्रता परीक्षा के मेरिट के आधार पे ही चयन का प्रोसेस स्टार्ट करती है, अर्थात चयन करती है। सपोज एक आपको एग्जांपल दे दे, कल केरल स्टेट जो कि भारत में सबसे बड़ा लिटरेट स्टेट है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, वहाँ उसने कहा कि हम जो पेपर ले रहे हैं, मतलब पात्रता परीक्षा, उसको हम वेटेज देंगे 90% और एकेडमिक को देंगे 10%। तो हम भी वही मांग कर रहे हैं कि आप स्टेट के मार्क्स के आधार पे भर्ती कर दीजिए, और जो इक्वल किए हुए हैं उसमें नॉट मेरिट के भी साथी हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 80,400 टोटल आ जाए या उसमें कुछ बाकी रह जाए या उससे भी ज़्यादा कोई आ जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। STT के मार्क्स के आधार पे सरकार भर्ती कर दे, बस हमारी यही मांग है, जिसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं है। तो रुकावट यही है। तो स्टेट के मार्क्स के आधार पे सरकार बहाली करे, अभ्यर्थियों की यही मांग है। यानी कि इनके अनुसार कहा जाए तो जो प्रतिभावान शिक्षक हैं उनको धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है, और जिनके पास क्वालिटी नहीं है, जो कि योग्य नहीं है, वो विद्यालयों में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम एक और 2 अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि अब क्या मांग पूरी हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल हो पाएगी। हम लोग इतना लगे हुए क्यों हैं? हम लोग चाहना कि करके रहना, चाहे जो भी सरकार जितना भी करे, हम लोग अपने यहाँ पे अपने धरना में प्रदर्शन करते ही रहेंगे, चाहे एनी हो। कोई हम लोग चांस नहीं, हम लोग इतना दिन से हैं लगे हुए हैं। 1 साल से ज़्यादा का रिजल्ट हो गया है, सबको हम लोग मेरिट में हैं। ऊपर से इतना फिर भी अगर होता है मेरिट का, एक साथ आप नोटिफिकेशन निकालते फिजिकल वालों का, फिर भी हम लोग का नहीं ले पाते हैं। तो इसमें सरकार का कुछ तो दुर्नीति है जो हम लोग साथ ऐसा कर रही है, बस ये भी है। तो जैसा कि आप सरकार से इन लोगों की मांग है कि स्टेट मार्क्स के अनुसार बहाली हो, और जब तक बहाली नहीं होती है ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या आपको लगता है? क्या चीज़? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग, विशेष मांग 3 मांग है बस। STET मार्क्स पे बहाली हो, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहाली हो। बस 3 मांग, यही मांग है, कोई मांग नहीं, विशेष मांग कुछ नहीं है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है आप लोग? मांग जब तक पूरी नहीं रहेगी, जब तक रहेंगे, जब तक अनशन धरना पड़ते चलते रहेगा। तो 3 सूत्री मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं। इससे पहले अभी सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए थे, जिनको कि शिक्षा विभाग से आश्वासन मिल गया है, लेकिन अब जो है कि स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ गए हैं, और इनकी जो मांग है वो 3 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो और स्टेट मार्क के अनुसार बहाली हो। तो 2019 में इन्होंने परीक्षा जो है वो पास की है, लेकिन अभी तक इन लोगों की बहाली नहीं की गई है, और इनका मांग है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल,
और यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।